आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। भोपाल स्थित राजभवन में आज कर्मयोगी बने विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यशाला के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कर्मयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्मयोगी बनने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव और कर्तव्य परायणता आवश्यक है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा जगत से देश और समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं। दैनिक जीवन में उच्चतर उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का कर्म योग वह रास्ता है जो व्यक्तिगत प्रगति उन्नति के साथ समाज सुधार और सेवा का प्रभावी साधन है। आज की दुनिया में कर्मयोगी बनने के लिए काम की प्रकृति चाहे जो भी हो, व्यक्तिगत लाभ की इच्छा, परिणाम, सफलता और असफलता की चिंता के बिना लगातार कार्य करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी होता है। कार्यशाला में प्रदेश की सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलगुरु एवं कुल सचिव, पीएम एक्सीलेंस और स्वशासी कॉलेज के प्राचार्य सहित विभिन्न संकायों के प्राध्यापक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के तहत अब से कुछ देर बाद 23,162 श्रमिक परिवारों के खाते में 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए संचालित योजना है। योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। संबल योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डिजिटल कृषि मिशन के माध्यम से किसान अपने विभिन्न कार्यों की जानकारी अपने स्मार्टफोन पर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उसे विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री चौहान ने डिजिटल कृषि मिशन विकसित कृषि एवं समृद्ध किसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम है, ऐसा कहा। छोटे छोटे कामों के लिए किसान परेशान होता, उसको एमएसपी पे अपनी फसल बेचना, उसको बैंक लोन लेने जाना है, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई होना है, कागज इकट्ठे कर करके परेशान। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और इस सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन बना के उस किसान की सारी दिक्कतें समाप्त करने का फैसला माननीय उपसभापति महोदय किया है। ये आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाया गया बहुत क्रांतिकारी कदम है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं के परिणाम आज जारी कर दिए गए। प्रदेश में इस वर्ष कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम 92.70 रहा, जो कि पिछले वर्ष के 90.97 से बेहतर है। इसी तरह कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 90.02 रहा, जो कि पिछले वर्ष के 87.71 की तुलना में अधिक है। कक्षा 5वीं में बालिकाओं के पास होने का प्रतिशत 94.12 और बालकों का 91.38% रहा। वहीं कक्षा 8वीं में बालिकाओं के पास होने का प्रतिशत 91.72 और बालकों का 88.41 रहा। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में आज शाम 4 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों, डूबने की दुर्घटनाओं के प्रबंध, कानून व्यवस्थाओं की स्थिति तथा राजस्व के विषय पर भी चर्चा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों से अद्यतन जानकारी के साथ कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में भारतीय परंपराओं में अनुसंधान प्रक्रिया विषय पर आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बालाघाट जिले में जल संरक्षण के लिए जन अभियान परिषद बैहर द्वारा संगोष्ठी, चौपाल व बोरी बंधान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबलपुर में खाद्य और औषधि विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने पर 7 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और 4 को नोटिस थमाया गया है। शिवपुरी में कल आयोजित रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 72 आवेदकों का विभिन्न पदों पर चयन हुआ और नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में रमजान की विशेष रात शब कद्र पर मुस्लिम समाज ने पूरी श्रद्धा से इबादत की। नगर की सभी मस्जिदों को रोशनी से सजाया गया। यहाँ की मदीना जामा और बिलाल मस्जिद में विशेष आयोजन हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।